मान के चलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसको पहले समझा जाए। सब समझने के जरिए ना जी, ध्यान से एक एक टॉपिक को समझो कि अवतल दर्पण को क्या कहता है जी, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, एग्जाम में पूछता है आपसे कि बताइए अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए हम एक दर्पण बनाए, जिस दर्पण का नाम क्या होगा जी, कौन सा दर्पण है बोलो, अवतल दर्पण है। इसका नाम ले लीजिए क्या, एम और एम डैश ले लीजिए, एम और एम डैश ले लीजिए, है ना जी। और ये वाला जो होगा ये प्रधान अक्ष होगा, यहाँ पे पी हो जाएगा ध्रुव, है ना। और ये क्या हो जाएगा जी, सी क्या होगा, केंद्र हो जाएगा, क्या होगा जी, वक्रता केंद्र। और ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने यदि प्रधान अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आए, है ना, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आए, है ना जी, ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, तो आप लोगों से क्या बताए थे कि यदि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आए तो प्रवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा जी, फोकस से होकर गुजरेगा। तो मान के चलिए एफ होकर गुजर रही है, कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर, मान के चलिए एक और प्रधान अक्ष के समांतर किरण आया, तो ये भी कहां से होकर गुजरेगा जी, एफ ही को आकर मिलेगा, मिलेगा ना जी। मान के चलो नीचे से भी एक प्रधान अक्ष के समांतर ले ले किरण, ये भी जाकर कहां से गुजरेगा जी, बताइए, ये भी जाकर फोकस वही मिलेगा, मिलेगा ना जी। एक और हम प्रधान अक्ष के समांतर यदि किरण ले ले, ये भी जाकर जो मिलेगा कहां मिलेगा, फोकस सही होकर गुजरेगा, बुझेगा ना जी। आप अगर ध्यान से देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो जितनी प्रकाश है, प्रकाश की किरण जो है, जितना प्रकाश की किरण समांतर आ रही है वो जाकर दर्पण पे टकरा रहा है, दर्पण पे टकरा रहा है ना जी। और दर्पण पे टकराने के बाद सब जगह एक ही बिंदु पर मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, सभी जगह कहां मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रही है। यानी सभी जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है, एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, एक बिंदु पर क्या हो रही है जी, अभिसरित हो रही है। इसीलिए इसको अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी दर्पण हम लोग कहते हैं।